औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है। डिफरेंशिएशन है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप ये भी कह सकते हैं कि जी स्टूडेंट, कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, ये जो इंटीग्रेशन है हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। या आप कह सकती हैं कि एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं जी स्टूडेंट्स। डी ओवर डी एक्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि डी मतलब क्या होता है कि ये यानी डेरिवेटिव हमने लेना है, ठीक है। डी एक्स का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। अगर मैं सी यानी किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लूँ तो आपको पता है, आप कहेंगे कि ज़ीरो, ऐसे ही कहते हैं ना कि आप यानी किसी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, ज़ीरो है। जैसे सपोज टू मैं कहूँ टू का डेरिवेटिव बता दें, आप कहेंगे ज़ीरो। मैं कहूँगी थ्री का डेरिवेटिव, फोर का, फाइव का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। यानी किसी कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है, ओके। अब अगर मैं ये कहूँ कि ज़ीरो का यानी इधर से हम इधर से लेना कि जो सी का डेरिवेटिव है वो ज़ीरो है। अगर मैं कहूँ ज़ीरो का इंटीग्रल, जैसे बच्चों मैंने आपको ये बताया था ना, डी का आपने कहना है कि हमने डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट इसका मतलब है डिफरेंशिएट यानी डिफरेंशिएट करना है किसको, सी को। नीचे का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएट करना है हमने किसको, टू को। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी फाइव, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिफरेंशिएट करना है फाइव को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह इंटीग्रेशन में भी जब हमने इंटीग्रल लगा दिया है, ठीक है ना, तो इस इंटीग्रल लगाया है तो इधर हमने डी एक्स लाजमी लगाना है, ठीक है। डी एक्स लगा लें, वेरिएबल, जो वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ये। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो डी एक्स लगेगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो इधर डी वाई लगेगा, ठीक है। पहले ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लें कि इंटीग्रेशन में अगर इंटीग्रल का साइन लगाया और आपने ये नहीं लगाया, सिर्फ ये लगाया, तो ये रॉन्ग है। अगर इंटीग्रल का साइन लगाना है यानी इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब है कि इंटीग्रेट करना है। जैसे ये होता था ना, डिफरेंशिएट करना है सी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी तरह इसका मतलब है कि इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब क्या, इंटीग्रेट करना है किसको, टू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके जी स्टूडेंट। ज़ीरो को इंटीग्रेट करें तो हम लिख देते हैं कि ज़ीरो का जो इंटीग्रल होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट लिख लें या सी लिख लें, ठीक है। ज़ीरो का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स ये इधर भी देखें, ये कांस्टेंट क्यों लिख देते हैं, क्योंकि ये देखें अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव कहूँ तो ज़ीरो, तो ज़ीरो का इंटीग्रल क्या होगा, कांस्टेंट। और मैं इसको सी का नाम कांस्टेंट क्यों लिखती हूँ, कोई अब इसकी इसकी रीज़न क्या है, ये देखें। आप कहते हो डिफरेंशिएट टू को करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी टू एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। तो इसीलिए ज़ीरो को जब इंटीग्रेट यानी इंटीग्रेट करना है ज़ीरो को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये तो मैं आपको इनका रिलेशन बता रही हूँ ना, अदरवाइज ये डेरिवेटिव को जब आपने इंटीग्रेट करना है तो डायरेक्ट क्या होता है, मैं हम ये सिखाते हैं, जैसे आपको बताते हैं ना कि डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म का आपने क्या लिख देना है, ज़ीरो। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर हम ज़ीरो का इंटीग्रल 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 लें तो वो कांस्टेंट टर्म आती है, कांस्टेंट आता है। ज़ीरो का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट। अब ज़ीरो का अगर इधर देखें, ज़ीरो का इधर इसको इसको अगर सॉल्व करें तो ज़ीरो का इंटीग्रल क्या होगा, टू। टू क्या है, कांस्टेंट, इसलिए हम टू नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम सिंपल ये टू कांस्टेंट है ना, हम कांस्टेंट लिख देंगे, सी लिख देंगे। सी किसको रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट को। अब फाइव का डेरिवेटिव क्या है, ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या है, इधर से चलें, इधर से चलें कि इंटीग्रेट करूँ मैं, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना है किसको, ज़ीरो को
विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, एक्स के। ये डिफ्रेंशिएट 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यानी डी का मतलब क्या, डिफ्रेंशिएट करना है 5 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना है 0 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब वो आपने 5 नहीं लिखना, 5 के लिए 2 के लिए सी के लिए सब के लिए आपने इंटीग्रल क्या यूज करना है, कांस्टेंट सी। ओके, तो इसी तरह स्टूडेंट्स डेरिवेटिव अगर लें हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का ले लें, किसका ले लें, एक्स का, यानी डिफ्रेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब है डी का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है, किसको करना है, एक्स को। इसको मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं ना। अगर मैं इसी तरह कहूँ आपको कि डिफ्रेंशिएट करो एक्स प्लस 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखेंगे, पहले हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डेरिवेटिव लेना है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दरमियान में क्या है प्लस, फिर डेरिवेटिव लेना है 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही है ना। क्या आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स क्या आएगा, 1, और प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये 1 प्लस 0। ओके, अब स्टूडेंट्स ये देखें आप कि ये मैंने डेरिवेटिव लिया है, इस तरफ चली हूँ, ठीक है, ये मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। अगर मैं इंटीग्रल की बात करूँ आपको 1 डायरेक्ट, तो मैं बच्चे आपको ये बताऊंगी कि अगर मैं 1 को डी यानी इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल का मतलब है इंटीग्रेट करना है, किसको, 1 को। डी एक्स का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। तो टीचर्स ये बताते हैं कि अगर 1 है ना तो आपने एक्स लगा देना है। डी एक्स के लिहाज से 1 का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स प्लस सी, इन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने सब में सी ऐड कर देना है। अब इसकी क्या लॉजिक है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे मैं गई हूँ, एक्स प्लस 1 का जो डेरिवेटिव आया है वो आया है 1 प्लस 0, यानी 1 प्लस 0 यानी 1 आया है। तो 1 को इंटीग्रेट करें तो वो यानी इसका भी 1 आता है। एक्स को इंटीग्रेट करें, डेरिवेटिव एक्स का लें तो क्या आता है, 1। एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव लें तो वो भी क्या आता है, 1। बड़ी खूबसूरत बात इन दोनों बातों में छुपी हुई है, ध्यान से देखने वाली है कि मैं 1 में जब इंटीग्रेट करती हूँ, 1 को इंटीग्रेट करती हूँ, तो मैंने आपसे देखें अगर इधर से इंटीग्रेट करें 1 को तो क्या आता है, एक्स, ये एक्स आ गया, ठीक है ना। मैंने कहा अब जैसे आपको बताया ना, आप फिलहाल अब ये समझ लें, ये तो मैंने बता दिया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, 0 का इंटीग्रल सी है, ठीक है। क्यों, इनवर्स प्रोसेस है, क्या है, इनवर्स प्रोसेस, कन्वर्स प्रोसेस है, क्या है, कन्वर्स प्रोसेस है। अगर सी का डेरिवेटिव 0 है तो 0 का इंटीग्रल क्या होगा, सी। अगर सी का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो 0 का इंटीग्रल क्या होगा, सी कांस्टेंट। थोड़ी देर के लिए बात भूल जाएं और मैं आपको कहती हूँ कि मैंने आपको याद करवाया है कि 0 को जब भी यानी इंटीग्रेट करना है 0 को विद रिस्पेक्ट टू तो आपने सी लिख देना है, क्या लिख देना है, सी कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब मैं आपको ये इधर से ना थोड़ा सा एक ये रीज़न बताने लगी हूँ कि जो हम सी यहाँ पे ऐड करते हैं उसकी क्या थोड़ी सी लॉजिक भी बताने लगी हूँ कि 1 को इंटीग्रेट किया तो मैंने क्या लिखा है, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी। अब अगर मैं कहूँ अगर 1 का इंटीग्रल ये है, इनवर्स प्रोसेस है ना, अगर 1 का ये इंटीग्रल है तो इधर क्या होगा, ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है, क्या है, डेरिवेटिव है। वो कैसे, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो क्या आ गया, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1। बच्चे बताना मैं आपको ये चाह रही हूँ कि अगर ये देखिए ये x है और ये x प्लस 1 है, यानी 1 को इंटीग्रेट करें, 1 को इंटीग्रेट करें x आता है, समझ आ रही है,
इधर से देखें ना, डेरिवेटिव है एक्स का, थोड़ी सी बात समझने वाली है ज़रा, ये थोड़ी सी डेरिवेटिव लूँ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो 1 है। अगर एक्स प्लस 1 का भी डेरिवेटिव लूँ तो वो भी 1 आता है, वो भी क्या आता है 1। अब इस 1 को इंटीग्रेट करूँ, अगर मैं 1 को इंटीग्रेट करूँ तो क्या आ रहा है, इधर एक्स आ रहा है। अगर 1 को इंटीग्रेट करूँ तो इधर क्या आ रहा है, एक्स प्लस 1 आ रहा है। दोनों की इंटीग्रेट डेरिवेटिव तो दोनों के, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है 1। अब इंटीग्रल में क्या है, ये होना 1 का इंटीग्रल क्या है एक्स, ये तो ओके डन, समझ आ गई है। अब इधर 1 का इंटीग्रल क्या है, इधर भी 1 का, इधर 1 का इंटीग्रल एक्स आ रहा है, इधर 1 का इंटीग्रल एक्स प्लस 1 आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। 1 का देखें यहाँ पे 1 का इंटीग्रेट करें, यानी इंटीग्रल ऑफ, जैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 है, एक्स का अगर डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, यानी इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा ना। ये इनवर्स प्रोसेस है ना। तो इधर मैं अगर 1 को इंटीग्रेट करूं, यानी इंटीग्रेट करूं मैं 1 को डी एक्स के रिस्पेक्ट, तो वो क्या आ रहा है एक्स प्लस 1। तो हाउ इट्स पॉसिबल, यहाँ पे 1 का इंटीग्रल एक्स आ रहा है, यहाँ पे 1 का इंटीग्रल एक्स प्लस 1 आ रहा है। तो इसलिए इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म के लिए हमने सी ऐड कर दिया है, ठीक है। कि इसको यानी आप ये सब, यानी जब भी हमने 1 को, यानी कोई भी इंटीग्रल में हमने जो यानी कांस्टेंट ऐड कर देना है, क्या ऐड कर देना है, कांस्टेंट ऐड कर देना है। जैसे अभी एक्स प्लस सी कर दिया, तो इधर भी 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स प्लस सी कर देंगे, क्या कर देंगे सी। जैसे ये देखें, मैंने आपसे कहा नहीं 0 का इंटीग्रल सी है, लेकिन इधर भी देखें 0 का इंटीग्रल मैं 2 नहीं कहूँगी, मैं सी कहूँगी, कांस्टेंट कहूँगी। 0 का इंटीग्रल मैं क्या करूँगी, 5 नहीं कहूँगी, मैं कांस्टेंट कहूँगी। सेम पॉइंट मैं यही बताना आपको चाह रही हूँ कि यहाँ पे हम x प्लस 1 यानी 1 को इंटीग्रेट करेंगे जब, तो x का यानी सेम बेटा वही बात यहाँ पे आ रही है कि देखें 1 का इंटीग्रल दोनों साइड्स पे, यहाँ पे 1 को इंटीग्रेट करें x आता है, 1 को यहाँ पे इंटीग्रेट करें x प्लस 1 आता है। ये बात पॉसिबल नहीं है, 1 का इंटीग्रल सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए कि यहाँ पे x है और यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या आ रहा था, x आ रहा था, 1 का इंटीग्रल x आ रहा था, यहाँ पे 1 का इंटीग्रल क्या आ रहा था, x प्लस 1 आ रहा था, 1 आ रहा था, ठीक है। तो इस 1 यहाँ पे 1 आ रहा है, इस कांस्टेंट को ओमिट करने के लिए हम c ऐड कर देते हैं ताकि दोनों का आंसर क्या हो, सेम आ जाए, ठीक है। ये लॉजिक वाली बात मैंने बताई है, अदरवाइज तो टीचर्स यही कह देते हैं कि आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना है आंखें बंद करके, ठीक है। लेकिन उसकी लॉजिक ये है कि हमने उस कांस्टेंट को ओमिट करने के लिए, उसको यानी आप ये कह लें एडजस्ट करने के लिए, हमने वो सी जो होता है वो ऐड कर देना होता है। कांस्टेंट क्या ऐड कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। स्टूडेंट्स, एक तो मेरे पास रिजल्ट आ गया कि ज़ीरो का जो इंटीग्रल होता है वो, यानी इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ, इसका मतलब कहते हैं ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, ओके। क्यों, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई 1 है इंटीग्रल में, यानी अगर इंटीग्रेट करें हम 1 को विद डी एक्स का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो आएगा एक्स, और हर इंटीग्रल में प्लस सी कर देना है, प्लस सी कर देना है। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि प्लस सी क्यों करना है, ठीक है, ओके। फिर अगर मेरे पास 2 आ जाए और यहाँ पे डी वाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेट, इसका मतलब करना है इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, किसको, 2 को करना है। डी वाई का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई। आपने 2 को बाहर निकाल देना है, अंदर इंटीग्रल में क्या आ जाएगा, इसमें भी डेरिवेटिव की तरह कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, अंदर क्या आ जाएगा 1, डी वाई का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है, यानी अगर डी एक्स था तो 1 का इंटीग्रल एक्स था, अगर डी वाई है तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, वाई होगा, क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यानी क्या आ गया, 2y प्लस सी, ओके।
अगर आपके पास 5 है, dx है, तो आपने क्या करना है, 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल अंदर क्या आ जाएगा 1 और dx। तो 5 1 का dx के लिहाज से इंटीग्रल क्या होगा, x प्लस सी। क्या बन गया, 5x प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, 0 का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट। 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x प्लस सी। जी स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपको बता देती हूँ इंटीग्रेशन क्या होती है। इनवर्स प्रोसेस ऑफ या कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, या आप ये भी कह सकती हैं एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये देख लें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो जीरो का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, x के लिहाज से 1, 1 प्लस सी का क्या होता है, 0, 1 प्लस 0 1, ये देख लें 1 लिखा हुआ है। तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x, और कांस्टेंट की रीज़न मैंने बता दी है कि कांस्टेंट एडजस्टमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ देखें, ये देखें 2y प्लस सी, 2y प्लस सी, ये इंटीग्रल है। 2 का इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है, 2y प्लस सी। तो इसका ज़रा डेरिवेटिव लें y के लिहाज से, y के अकॉर्डिंग। dy का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू y हम कर रहे हैं। तो 2y प्लस सी का अगर हम डेरिवेटिव लें, यानी डेरिवेटिव हम लें, इसका मतलब है डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। किसको करना है, ये 2y प्लस सी को। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, तो dy बाई डी वाई कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव लेना है किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, प्लस डेरिवेटिव लेना है c का विद रिस्पेक्ट टू y। तो 2 dy बाई डी वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, तो 2 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें 2 आ गया, यानी 2y प्लस सी का डेरिवेटिव क्या है, 2। इसका मतलब है 2 का इंटीग्रल क्या होगा, 2y प्लस सी। कैसे निकाला है, 2 को बाहर निकाल दिया था, अंदर क्या आ गया 1। तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है, यानी dy है, 1 का इंटीग्रल अगर dy है तो y आएगा। ठीक है, 2y और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया ये स्टूडेंट्स, यानी मेरा जो रिजल्ट निकला है वो ये है कि बेटा अगर 1 dx हो, 2 यानी 2 dx हो, ठीक है, 3 dy हो, 4 dz हो। ठीक है, कांस्टेंट, यानी इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट करना है 2 को विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट करना है 3 को विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब है इंटीग्रेट करना है 4 को विद रिस्पेक्ट टू z। तो कैसे करना है, 1 का dx के लिहाज से क्या आ जाएगा, इंटीग्रल x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इधर क्या करूँगी, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा 1 dx। तो 2 और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया 1 का dx के लिहाज से क्या होता है x, 1 का dx के लिहाज से क्या होगा x, और प्लस क्या करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, अब यहाँ पे 3 कांस्टेंट बाहर लिख देना है, 1 dy कर देना है, तो क्या होगा 3। तो 1 का dy के लिहाज से क्या होगा y, 1 का dy के लिहाज से क्या होगा y, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, 4 बाहर निकाल दूंगी, अंदर क्या आ जाएगा 1 dz। तो 4 1 का dz के लिहाज से इंटीग्रल क्या होगा, z प्लस सी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, बताना ये चाह रही हूँ 1 dx हो, 1 dy हो, 1 dz हो, 1 dt हो। ठीक है, इसका मतलब है इंटीग्रेट करना है 1 को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको का मतलब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो क्या आ जाएगा x प्लस सी। इसका मतलब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू, dy का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू y। तो 1 का क्या आ जाएगा y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना है किसको, 1 को। इसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू z। तो क्या आएगा z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना है 1 को,
इसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा, टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, पावर रूल, हम डेरिवेटिव में पावर रूल पढ़ते हैं। ओके अब ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर जो 1 है उसका नाम है पावर रूल। पावर रूल क्या है, इंटीग्रल होगा, यानी इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ एक्स को, होल की पावर क्या होगी n, आगे उसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स और डी एक्स। इंटीग्रल और डी एक्स तो होगा ना, ये क्यों होगा, इसका मतलब है इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है। और इसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और n पे कंडीशन है कि ये -1 ना हो, ठीक है, सिर्फ -1 ना हो, बाकी जो मर्जी हो, ठीक हो गया। जी स्टूडेंट्स, इसमें ये तो समझ आ गई, इंटीग्रल का मतलब है कि इंटीग्रेट करना है, dx का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ये अंदर क्या है, अंदर बच्चे फंक्शन हो, उसकी पावर n हो, फंक्शन हो और उसकी पावर n हो, आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसका आंसर क्या लिखते हैं, हम फंक्शन लिखते हैं, उसकी पावर में ये जो n है n+1 करते हैं और यही बटे में लिख देते हैं n+1, और आपको पता है इंटीग्रेट करने के बाद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है। ओके जी स्टूडेंट्स, मैंने एक यहाँ पे कंडीशन, ये एक दफ़ा कंडीशन लिखी है कि n जो है वो -1 ना हो। ये मैंने क्यों लिखा है बच्चे, ये मैंने इसलिए लिखा है कि जब मेरे पास इंटीग्रेट कर रही हूँ, मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ, और अंदर कैसा होना चाहिए, अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, फंक्शन हो, फंक्शन की पावर n अगर है और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो मैं क्या करती हूँ, उसका आंसर कैसे लिख लेती हूँ, डायरेक्ट फंक्शन लिखती हूँ, और यहाँ पे जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देती हूँ, n+1 कर देती हूँ, और यही जो n+1 है ये डिनोमिनेटर में लिख देती हूँ, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जो है वो ऐड कर देती हूँ। अगर मैं n को -1 ले लूँ तो फिर क्या होगा, इधर क्या होगा, -1 होगा ना, n की जगह -1 होगा ना, फिर क्या होगा बेटा, ये देखें एफ ऑफ एक्स, अगर मैं n को यानी अगर n में -1 ले लूँ तो क्या होगा, इधर -1 होगा, एफ डैश एक्स होगा, डी एक्स होगा, n की जगह -1 पुट कर दिया ना, आंसर में क्या होगा, अगर फंक्शन हो और उसकी पावर हो, आगे उसका डेरिवेटिव हो, यही मैंने बताया ना, एफ ऑफ एक्स तो n पावर तो कुछ भी हो सकती है, आगे क्या हो, उसका डेरिवेटिव हो, फंक्शन हो, उसकी पावर हो, ये फंक्शन है, ये क्या है, ये फंक्शन है, ये क्या चीज़ है, ये पावर है, और ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ, यानी इसको लिखें, ये क्या है, यानी असल में बताना ये चाह रही हूँ, इंटीग्रल है, फंक्शन है, उसकी आगे क्या है, यहाँ पे पावर है, और आगे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है dx। तो हमने करना, आंसर में क्या लिखना है, फंक्शन लिख देना है, हमने क्या लिख देना है, फंक्शन, और पावर +1 कर देना है, पावर +1 बटा पावर +1 कर देना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। समझ आ रही है कि फंक्शन, इसका मतलब क्या है, फंक्शन है, फंक्शन की क्या है, पावर है, आगे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, आंसर में हमने क्या लिखना है, इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट रिमूव कर देना है, यानी इसका आंसर हमने क्या लिखना है, हमने फंक्शन एज इट लिख देना है, उसकी पावर में पावर +1 कर देना है, और वही हमने डिनोमिनेटर में लिख देना है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर देना है। अब पावर में मैंने कहा है, ये जो पावर n है ये -1 नहीं लेनी, अब मैं कह रही हूँ अगर मैं -1 ले लूँ तो क्यों, मैं रीज़न बता रही हूँ कि क्यों नहीं लेनी, अगर मैं ले लूँ, ये देखें, ये क्या है, फंक्शन है ना, उसकी कोई पावर है, ये फंक्शन है, ये पावर है, ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। अब आंसर में क्या लिखते हैं बेटा, ये क्या है, ये देखिए ना, ये फंक्शन है, ये पावर है, ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, ठीक है। इसके आंसर में क्या लिखना है, फंक्शन आपने लिख देना है, फंक्शन लिख लिया, फंक्शन लिख दिया, पावर +1,
तो पावर +1 करो, -1 + 1 बटे में भी क्या करना है, पावर +1, यानी -1 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब -1 + 1 क्या होता है, 0, और समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। समझ आइए। इसलिए पावर रूल में n कुछ भी हो सकता है, बस -1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसकी रीजन मैंने आपको बता दी है। ओके जी स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 है हमारा कि अगर पावर -n आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, पावर क्या आ जाए, -n आ जाए, और n पे कंडीशन है कि वो +1 ना हो, तो देखें क्या होगा। वही पावर रूल आपने लगाना है, इंटीग्रल यानी इंटीग्रेट करना है। dx का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है, f(x) क्या है, फंक्शन है, और फंक्शन की होल की पावर कितनी है, -n है, और आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, f' का मतलब क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। n पे कंडीशन है कि वो +1 ना हो। क्यों ना हो, ये वही देख लीजिएगा अभी। ये तो हमने देख लिया, ये देखिए ये फंक्शन है, इसको कंपेयर करिए, देखिए इंटीग्रल फंक्शन पावर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और ये dx। क्या आंसर लिखते हैं इसका, फंक्शन की पावर में p+1, ये पावर +1 करते हैं, और डिनोमिनेटर में भी पावर +1 करते हैं, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो सेम स्टूडेंट्स हियर, इधर देखें f(x) लिखूंगी, ये देखें f(x) है, उसकी पावर कितनी है, -n है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे लिखा हुआ है f'(x), फंक्शन पावर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो इसका आंसर क्या लिखना है हमने, अगर इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है तो हम क्या लिखेंगे, हम फंक्शन लिखेंगे, पावर जो भी है उसमें +1 करूंगी, और डिनोमिनेटर में भी वही लिखूंगी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करूंगी। n पे जब यहाँ पे पावर -n होगी ना, तो n पे कंडीशन है कि वो +1 ना हो। क्यों ना हो, ये देख लें आप। अगर मैं यहाँ पे ये 1, अगर ये 1 हो, 1 पुट करूँ, तो -1 + 1 0, ऊपर किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 बन जाएगा, नीचे क्या होगा, -1, n की जगह 1 आ जाएगा, -1 + 1 0, समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए n पे कंडीशन है, अगर इधर पावर -n है तो n पे कंडीशन है कि वो +1 ना हो। जी स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 है हमारा, इंटीग्रल f'(x) बाय f(x) dx। इंटीग्रल का मतलब है इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं। dx का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ये दोनों तो लाजमी हो गए, ठीक है ना, ये तो लाजमी होंगे क्वेश्चन में। नीचे फंक्शन नज़र आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर में फंक्शन हो। पहला पॉइंट क्या है, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो। लिख लें स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट लिख लें। डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, उसकी पावर 1 हो, ठीक है, ये क्या है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, और होल की पावर कितनी है, फंक्शन की होल की पावर कितनी है, 1 है। ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो उसके आंसर में हम लिखेंगे ln mod f(x) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, होल की पावर 1 हो, ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, ln f(x) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी स्टूडेंट्स, ये जो 3 हमने रूल्स पढ़ लिए हैं, रूल 1, रूल 2 और रूल 3, अब इनकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगेन आई रिपीट, इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है, या एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अब एग्जांपल्स देख लें आप, ठीक है। अब तक मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम इंटीग्रेट करें 0 को विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट करना है 0 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका आंसर होता है कांस्टेंट। अगर 1 को करें, इंटीग्रेट करें 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा, x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। पावर रूल हमने दो तरह के पढ़े हैं। पावर रूल एक ये वाला पावर रूल था जब पावर क्या थी, n थी। ये वाला भी पावर रूल पढ़ा है जब पावर क्या हो, -n हो। और एक ये पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, उसकी पावर 1 हो, ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो उसको इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला रूल, ये वाला फार्मूला लगाना है। अब स्टूडेंट्स एग्जांपल देखें। अगर मेरे पास इंटीग्रल में 2x है, क्या है इंटीग्रल में 2x है। अब मैं 3 रूल्स जो मैंने किए हैं ना, 3 रूल्स मैंने क्या किए हैं देखें स्टूडेंट्स। यानी f(x) हो, फंक्शन हो, उसकी पावर क्या हो, n हो। बल्कि इसको ना यहाँ पे सेपरेट लिख लें और फिर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला रूल मैंने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, इंटीग्रल फंक्शन हो, उसकी होल की पावर क्या हो, n हो, आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो f'(x). ठीक है, उसका आंसर क्या लिखा था, यानी f(x) फंक्शन लिख देना है, होल की पावर में n है ना, तो n+1/n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर देना है। n पे कंडीशन क्या है, n क्या ना हो, n-1 ना हो। दूसरा रूल जो हमने पढ़ा था, इंटीग्रल f(x) रेज टू पावर -n f'। और देखा, अगर इंटीग्रेट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू x लाजमी लिखना है f' dx, f(x) की पावर -n हो और आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, और इधर कंडीशन है कि n जो है वो 1 ना हो। यानी ये जो चीज़ है ना, ये -1 ना बने। असल में दोनों में पर्पस क्या है, इस टर्म का पर्पस क्या है, इसका आंसर क्या होगा, फंक्शन उसकी जो भी पावर है -n है उसमें +1 -n+1 प्लस c। इन दोनों बातों का दोनों में मकसद क्या है, ये अगर n को -1 पुट करो तो इधर क्या आता है, -1 आता है ना, ये भी -1 है। अगर इसको मैं 1 यहाँ पुट करूँ तब भी -1 बनता है। अगर मैं ये 1 इधर पुट करूँ, अगर मैं -1 पुट करूँ तो दोनों में क्या बनता है, सेम बन जाता है। ये भी -1 बन जाता है, ये भी -1 बन जाता है। और अगर ये फिर मैं इस पे पावर रूल लगा दूं तो यहाँ पे बटे में -1 + 1 -1 + 1, समझ आ रही है। इधर मैं -1 पुट करूँ n की जगह तो -1 + 1 बन गया, इधर n की जगह 1 पुट करूँ तो -1 + 1 0 बन जाता है डिनोमिनेटर में, जो कि समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए साथ में ये दो कंडीशन लिखी है कि ये जो n है ये -1 ना हो। असल में बात ये है कि यहाँ पे इस पावर, ये जो पावर है ना, ये जो पावर है, इसका मतलब ये जो पावर है ना, ये -1 ना बने। क्या ना बने, -1 ना बने। यानी ये जो -n पावर है ना, ये क्या ना बने, ये -1 कब बनेगी, जब n को 1 पुट करूंगी। तो ये जो -n है, ये जो पावर है, ये किसी सूरत भी क्या ना बने, -1 ना बने। ठीक है, ये -1 कब बनेगी, जब n की जगह 1 पुट कर दें। और ये जब -1 बन जाएगी तो मैं जब पावर रूल लगाऊंगी तो यहाँ पे -1 + 1 0, यहाँ पे -1 + 1 0, तो वो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, और थर्ड जो रूल पढ़ा था, यानी इंटीग्रेट करना है हमने, नीचे बटे में फंक्शन हो, यानी होल की पावर 1 हो। ठीक है, ऊपर इसका डेरिवेटिव हो और dx हो। उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, ln f(x) + c। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये तीनों रूल्स अपने सामने रखें और जो जो एग्जांपल आती जाती फिर मैं आपसे पूछती जाती हूँ कि अब इस पर क्या लगाना है। जैसे ये 2x है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये जो 2 है कांस्टेंट हम बाहर निकाल सकते हैं, जैसे डेरिवेटिव में बाहर निकाल सकते हैं ना, इसी तरह इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या आ जाएगा, x dx हो जाएगा। ओके, तो इसको हम ये देखें, अब x है ना, ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको x × 1 dx लिख दूँ, x को मैं लिख सकती हूँ ना x × 1। अगर ये इसको मैं कह दूँ ये f(x) है, ये फंक्शन है। ठीक है, f(x) इधर क्या है, x है।
ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है, ये वाला रूल स्टूडेंट्स मैं लगाना चाह रही हूँ, एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स हो डी एक्स। देखें ये फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही, देखें एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स इंटीग्रल, ठीक है। एक्स की पावर इधर क्या है, वन, वन आ गया। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, वन होता है ना, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। एफ डैश एक्स की जगह वन लगा दिया और डी एक्स आ गया, ठीक है। एक्स है ना, मैंने खुद ही एक्स डॉट वन लिख दिया ना। एफ डैश एक्स, एक्स का मुझे पता है डेरिवेटिव क्या होता है, वन, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, तो मैंने खुद ही वन लगा दिया, क्योंकि एक्स इंटू वन करोगी तो वो एक्स ही आएगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये नहीं बन गया, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स, एन क्या है वन, और एफ डैश एक्स क्या है वन, एक्स का डेरिवेटिव वन है ना, तो क्या इस पर मैं पावर रूल नहीं लगा सकती, ये फंक्शन है उसकी पावर वन है, आगे एक्स का डेरिवेटिव वन पड़ा हुआ है और डी एक्स है, तो क्या लगाऊंगी एक्स की पावर में, क्या करूँगी वन प्लस वन, यानी वन में वन ऐड कर दूंगी और यही डिनोमिनेटर में लिख दूंगी वन प्लस वन और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कर सकती हूँ ना, वही ये देखिए यहाँ पे करना है, टू, इधर क्या करूँगी मैं, ये फंक्शन है इसकी पावर वन है, ठीक है, और आगे एफ डैश एक्स है, एफ ऑफ एक्स इधर क्या है एक्स है, एन इधर कितना है वन, एफ डैश एक्स क्या है वन, तो इसे मैं क्या करूँगी एक्स की पावर में क्या करूँगी वन प्लस वन बाय वन प्लस सी, टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, टू से कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये मैं आपको रूल नंबर वन की एग्जांपल्स करवा रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देखें, अगर 3x² आ जाए, वेरिएबल के, बेटा फर्स्ट कैटेगरी में सारी वेरिएबल्स की डिस्कस कर रही हूँ, किसकी कर रही हूँ, वेरिएबल्स। ये देखें मुझे यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, x² है, तो ये इधर पावर, ये नहीं, इधर पावर क्या है वन है, इधर पावर कितनी टू है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है x, और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से आपको पता है वो वन होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है वन, जो ये 3x² है, x के रूट x आ जाए, ठीक है, ये तो पता चल गया ना, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीग्रेट करना है, किसको करना है इंटीग्रेट, स्क्वायर रूट x को करना है, ds का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है मैंने, ठीक हो गया। तो सपोज टू मेरे पास आ जाए 1/√x आ जाए, ठीक है, इन तीनों केसेस पे मैंने रूल नंबर वन लगाना है, तीनों केसेस पे रूल नंबर वन, वो कैसे, ये देखें 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है, x की पावर कितनी है 2 है ना, और x का डेरिवेटिव क्या होता है वन होता है, मुझे पता है ना x का डेरिवेटिव वन होता है, तो वन मैं खुद लगा सकती हूँ, ये dx हो गया। इसको सॉल्व करें तो क्या आता है, देखिए ना x² आता है ना, x² को वन से मल्टीप्लाई करें x² आता है, ये देखिए x² लिखा हुआ है और 3 बाहर निकाला हुआ है, तो इसको इस फार्मूले में ज़रा एडजस्ट करें, इसमें ये देखें इधर फंक्शन क्या है, इधर फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है x है, n कितना है 2 है, ठीक है, ये देखें एफ ऑफ एक्स आपके पास इधर क्या है x है, n आपके पास कितना है 2 है, और एफ डैश एक्स आपके पास क्या है, x का डेरिवेटिव क्या होता है वन, तो ये फार्मूला देखें एफ ऑफ एक्स की पावर n और एफ डैश एक्स, और ये इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, होल्ड कर रहा है ना। अब यहाँ पे भी देख लेंगे, देखें x की पावर कितनी है 1/2, जब भी x की पावर इस तरह आ जाए आपने डॉट वन तो खुद लगा देना है, क्योंकि मुझे पता है x का डेरिवेटिव क्या होता है वन, और वन को इससे मल्टीप्लाई करो यही टर्म आएगी, तो dx, इसका मतलब होता है इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इधर देखें एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है x है, n कितना है आपके पास 1/2 है, एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा वन, इन तीनों में एफ ऑफ एक्स जो है वो x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, देखिए ना इधर पावर किस चीज़ की है x की है, इधर पावर किसकी है x की है। अब ये कौन सा था, ये कौन सा था, ये रूल नंबर 2, कि आपके पास x की पावर क्या आ जाएगी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1/2, जब x की पावर -n हो जाए। रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था ना, ये अपने पास रखें बेटा, राइट करके इसको अपने पास रखें, ये वाला, ये
एन पे एन जब ऊपर एन होगा तो एन क्या ना हो, -1 ना हो, और जब ये -n होगा तो इसका मतलब एन क्या ना हो, 1 ना हो, बस यहाँ पे -1 नहीं बनना चाहिए, ठीक है, यानी n हो या -n हो। तो देख लें, यहाँ पे देख लें, ये देखें x की पावर, ये देखें x की पावर कितनी बन गई, -1/2, ऊपर आके ये x की पावर 1/2 है ना, x की पावर कितनी 1/2 है। जो बेटा मैंने आपको डिनोमिनेटर में करवाया था ना फंक्शन f(x) जो पढ़ाया है, लॉग वाला फार्मूला, उसमें नीचे पूरे फंक्शन की पावर 1 होनी चाहिए और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो और dx हो, तब ये लगता है होल की पावर 1 हो। यहाँ पे होल की पावर नीचे बेटा 1/2 है। अगर मैं कहूँ ना, अगर मैं f(x) यहाँ पे x है और f' ऊपर 1 है, लेकिन यहाँ पे होल की पावर 1/2 है, 1 नहीं है, तो ये आपके पास वही केस है। ये देखें, ये ऐसी पावर n है और अगर ये बटे में n चली जाए, ये n बटे में चली जाए तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। तो ये n के लिए और -n के लिए, तो ये -n वाला रूल होगा कि ऊपर x की पावर आके क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी ना। तो अब इस पे लगाओ तो क्या बनेगा, ये x की पावर क्या है, -1/2, इस इधर 1 लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यही टर्म आएगी, ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, x -1/2 है ना, और 1 और dx। इधर f(x) क्या है आपका, x, n कितना है, -1/2, और f' कितना है आपका, 1। इन तीनों पे वो फार्मूला बन गया, पावर रूल का लग रहा है। फंक्शन हो, उसकी पावर हो, आगे उसका डेरिवेटिव है, f(x) से n है, आगे f' है, f(x) से आगे पावर n है और आगे उसका पावर n इधर क्या है, -n है, आगे f' है। तो इसको कैसे सोल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, कैसे होगा ये 3, ये देखें f(x) है, पावर है 2, आगे f' है। तो मैंने आपको क्या कहा था, f(x) हो, n हो, f(x) हो, n हो, आगे उसका डेरिवेटिव हो और dx हो। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, मैंने आपको क्या बताया था, आपने क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है, f(x) लिखना है, उसकी पावर में क्या लिखना है, ये जो है पावर है ना n+1 कर देना है पावर में, और बटे में भी ये लिख देना है n+1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है आपने, f(x) है ना, और ये पावर है 2, और ये क्या है बेटा, ये देखेंगे यहाँ पे मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, ये देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है, ये वाली, कि फंक्शन हो, होल की पावर कितनी है n, आगे क्या है f'(x) हो, यही चीज़ बन रही है अंदर। तो इसका आंसर क्या लगाते हैं, फंक्शन लिखते हैं, जो भी पावर है उसमें +1 और डिनोमिनेटर में भी वो लिख देते हैं और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपने इसका कैसे आंसर लिखना है, 3 आ गया, क्या लिखूंगी, x 2 + 1, यानी फंक्शन इधर x है ना, तो 2 + 1 बटा 2 + 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इधर क्या लिखूंगी बच्चे, ये क्या है, f(x) है, ये n है, n की जगह 1/2 है, आगे f'(x) है, ठीक है। तो इसका क्या लिखूंगी, आंसर में क्या लिखूंगी, x की पावर में क्या लिखूंगी, यानी फंक्शन क्या है, x है ना, f(x) क्या है, x है ना, x लिखूंगी, 1/2 + 1 कर दूंगी, और बटे में भी क्या करूंगी, यही बटे में लिख दूंगी 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा इधर भी ये देखें वही है, f(x) की पावर -n, आगे f' और dx हो, तो क्या करना है हमने, क्या आंसर लिखना है हमने, फंक्शन क्या है, x है, पावर क्या है, -1/2 है, पावर में क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है, और बटे में सारे का सारा ये लिख देना है, -1/2 + 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ आइए, यानी इट मीन्स दैट बेटा अगर आपके पास x dx हो, x² dx हो, s³ dx हो, ठीक है,
1 2 3 कुछ भी पावर हो पॉजिटिव की, बस -1 ना हो। क्या ना हो? -1 ना हो। इस पे यही पावर रूल लगना है, ये जो मैंने आपको अभी बताया। एफ ऑफ एक्स हो, उसकी पावर n हो, आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो। आंसर में क्या लगाना है? फंक्शन लिख देना है, पावर जो भी है उसमें 1 ऐड कर देना है और यही डिनोमिनेटर में लिख देना है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करना है। तो ये देखिए बेटा, इसको अपने यही बना देना है पावर रूल। x इंटू 1, एक्स इंटू 1 करो तो x आता है ना, ठीक है। एक्स स्क्वेयर इंटू 1 करो तो एक्स स्क्वेयर ही आता है ना। एक्स क्यूब इंटू 1 करो तो एक्स क्यूब ही आता है ना, एक्स क्यूब ही आता है ना। अब यहाँ देखो, ये वही नहीं बन रहा। ये देखें, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स है। एन क्या है? 1 है। एफ डैश एक्स क्या है? एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1 है। तो इस पे क्या होगा? जो फंक्शन एक्स है ना वो फंक्शन लिख देना है, पावर इसकी क्या है? 1, पावर में क्या ऐड कर देना है? 1, और ये पूरे का पूरा बटे में लिख देना है 1 + 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ आइए? ये देखें, ये एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन है, इधर फंक्शन क्या है? एक्स है। एन कितना है? 2 है। एफ डैश एक्स क्या है? इसका डेरिवेटिव क्या है? 1 है। तो क्या करूँगी? फंक्शन लिखूँगी एक्स, पावर कितनी है? 2, तो क्या करूँगी? इसमें 1 ऐड कर दूँगी और यही सारा डिनोमिनेटर में लिखूँगी 2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इधर देखें, एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स है ना, इधर फंक्शन क्या है? इधर एक्स है। तो एफ डैश एक्स क्या है? एफ का डेरिवेटिव क्या है? 1। एन कितना है? 3। वही बन गया ना पावर रूल, एफ ऑफ एक्स की पावर एन, आगे उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो क्या करूँगी? फंक्शन लिखूँगी एक्स, पावर कितनी है? 3, उसमें क्या करूँगी? 1 ऐड, और डिनोमिनेटर में भी लिख दूँगी क्या? 3 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका क्या आंसर आ गया? x² / 2 + c, x3 / 3 + c, x4 / 4 + c। ठीक है। इसी तरह अगर x की पावर -1, x की पावर -2, x की पावर -3 आ जाए, ये तो नहीं करेंगे। मैंने कहा था ना कि कभी भी पावर की जगह -1 नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पर अगर पावर रूल लगाऊंगी तो पावर में -1 + 1 0, और बटे में -1 + 1 0, बटे में जब 0 आ जाएगा तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है? इन्फिनिटी बन जाता है। आइए ना देखें, अगर x -1 + 1 बटा -1 + 1 करूँगी तो देखें, x की पावर 0, 0 + c, x की पावर 0 क्या आएगा? 1, तो 1/0 + c, ये क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी + c, इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इस तरह नहीं करना। -1 पावर नहीं लेनी। हाँ जी, -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, -4/2, कोई भी नेगेटिव और पावर ले सकते हैं आप। ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा? एक्स की पावर क्या है? -2 × 1 लिख सकती हूँ ना, यानी एफ ऑफ एक्स, ये एन, और ये एफ डैश एक्स, ये क्या है? एफ ऑफ एक्स, ये क्या है? एन, और ये क्या है? एफ डैश एक्स। पावर रूल लग जाएगा इस पर। ठीक है। एफ ऑफ एक्स इधर क्या है? एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास? एक्स है। एफ डैश एक्स क्या है आपके पास? 1। इधर भी एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स है। एफ डैश एक्स क्या है? 1। अब पावर क्या है? -2, तो क्या आंसर में क्या लिखूंगी? एक्स लिखूंगी। क्या करूंगी? पावर -2 + 1, और पूरे डिनोमिनेटर में लिख देना है -2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इधर भी क्या लिखूंगी? फंक्शन क्या है? एक्स है। -3 + 1, -3 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बन जाएगा? x -4 / -4 प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, अब ज़रा इसकी एग्जांपल देख लें। 1/x dx, ये वाला जो मैंने आपसे कहा था, बट इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिनोमिनेटर में क्या हो? फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो।
पहला पॉइंट है कि डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और उस फंक्शन की होल पावर 1 हो और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो उसका आंसर होता है ln f ऑफ x प्लस सी। यहाँ पे आप देखें, ये देखें, अगर मैं यहाँ कहूँ ये फंक्शन है x, तो f डैश x क्या होगा 1 और पावर कितनी है 1। ये देखें डिनोमिनेटर में फंक्शन है। पहला पॉइंट क्या था इसका पहला पॉइंट क्या है, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो। पहला पॉइंट क्या है इसका, पहला पॉइंट क्या है, डिनोमिनेटर में क्या हो, फंक्शन हो। दूसरा पॉइंट क्या है, फंक्शन की पावर क्या हो, फंक्शन की पावर 1 हो। तीसरा पॉइंट क्या है, ऊपर नुमरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव हो। 3 कंडीशन हो। पहली कंडीशन है डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, दूसरी कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी पावर 1 हो, तीसरी कंडीशन ये है कि नुमरेटर ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो। तो उसका आंसर लिखते हैं ln फंक्शन प्लस सी। ठीक हो गया। अब ये देख रहे हैं डिनोमिनेटर में क्या है, फंक्शन है, x है, f डैश एक्स क्या होता है 1, पावर कितनी 1। पहली कंडीशन है कि डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, ओके 1 कंडीशन होल्ड। दूसरी है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी पावर 1 हो, हाँ जी x की पावर 1 है। तीसरी कंडीशन है कि ऊपर f डैश एक्स हो, ये f डैश एक्स क्या होता है 1, ये भी होल्ड है। ये पूरी इसमें होल्ड करती है जी स्टूडेंट्स, ये पूरी कंडीशन इधर होल्ड करती है। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगी, ln n लगाऊंगी, मोड लगाऊंगी, और f ऑफ x क्या है, x है, x लिखूंगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करूंगी। ओके